अध्यक्ष जी, इसी सदन में 96 में एक विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ था और आज फिर एक बार एक विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। ये मौका नहीं आता अगर कांग्रेस पार्टी संयुक्त मोर्चे के सरकार को हटाकर देश को चुनाव के मैदान में ढकेल कर नहीं देती। अभी हमने नेता विरोधी दल का भाषण सुना और उन्होंने इस नए सरकार को किस परिस्थिति में लाने में उन्होंने मदद की, इस पर कुछ कहा नहीं। लेकिन उनके बाद सोमनाथ बाबू ने अपनी बातें यहाँ पर रखी और ये सरकार पर काफ़ी अपने उनके गुस्से को उन्होंने दिखाया। मेरे हाथ में यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 22 फरवरी का उनका अपना जो साप्ताहिक निकलता है पीपल्स डेमोक्रेसी, उसका अंक है। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री हरकिशन सिंह सुरजीत का टेलीविज़न पर दिया हुआ भाषण है, उनके अपने पार्टी की ओर से और उसके साथ साथ संयुक्त मोर्चे की ओर से। और ये भाषण जो चुनाव के पहले हर दल को टेलीविज़न पर बोलने का मौका मिला था, उस अवसर पर दिया हुआ भाषण है। उसका दूसरा वाक्य है, This unnecessary election has been thrust upon the people of India by the Congress party, which brought down the United Front government for no valid reason at all. The Congress cited the Jain Commission report and its totally baseless charge against the DMK and the people of Tamil Nadu. The real game of the Congress, सोमनाथ बाबू और शरद पवार जी दोनों गौर से सुने। The real game of the Congress, whose leaders cannot exist without power, was to blackmail the United Front and join the government. But all the constituents of the United Front stood firm. लगता है कि अब फर्मनेस आपका खत्म हो गया, अब फिर आप गिलाई में आ गए और बगल में ही बैठकर वही बातों को आप भी कहने लगे जो उन्होंने यहाँ पर कही। अब मैं मानता हूं कि संयुक्त मोर्चे के जो भी लोग इस सदन में मौजूद हैं, वो उनके बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन सबसे बढ़कर कांग्रेस पार्टी की उनके इस टिप्पणी पर क्या राय है, उसको हम चाहते हैं कि देश सुने। और ये राय उनके अपने घोषणा पत्र में लिखी है। घोषणा पत्र आपने तो भारतीय जनता पार्टी का अपने हाथों में अभी लिया था, अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना खुद का जरा अपने हाथों में लीजिए। उसका 4 नंबर का पन्ने से शुरू करिए, उसके 4 नंबर के पन्ने से शुरू करिए। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने 7 कारण दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने 7 कारण दिए हैं कि क्यों संयुक्त मोर्चे की सरकार उन्होंने गिरा दी। पहला कारण है, द यूनाइटेड फ्रंट फेल्ड टू लिव अप टू इट्स ओन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यानी आप वचन भंगी हैं।
आपने वचन भंग किया। आगे, what was worse was that the United Front spared no effort and lost no opportunity to damage the Congress even while continuing to enjoy office with Congress support. यानी उनका इस्तेमाल आप लोगों ने किया। नंबर 3, the United Front's commitment to secularism, Somnath Babu, the United Front's commitment to secularism was put to test in Uttar Pradesh, but the United Front failed to establish its secular credentials. कैसे? कांग्रेस ने वहां मांग की कि बीएसपी, कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा एक होकर उन ताकतों से लड़े जो कम्युनल ताकतें थीं, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना और उत्तर प्रदेश में और देश में आपने कम्युनल ताकतों को बढ़ा दिया। ये संयुक्त मोर्चे पर आरोप है कांग्रेस का अपने घोषणा पत्र में। आगे जाकर वो बताते हैं कि आपने द यूनाइटेड फ्रंट कंस्टिट्यूएंट्स हैड मेड कॉमन कॉज विद द बीजेपी इन द पास्ट इन देयर परसूट ऑफ एंटी कांग्रेसिज्म। यानी सीधे आपके ऊपर आरोप है कि आप में और हमारे में कोई फर्क नहीं तो इसलिए बहुत परेशान होकर आप लोगों को अभी बोलने के लिए खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। वो बोलते हैं आगे, it wanted the Congress to fight communal forces alone while it continued to enjoy power with the support of the Congress. आप लोगों के नियत के ऊपर हमला है। सोमनाथ बाबू, आप पर भी, क्योंकि आप वो सरकार को चला रहे थे और आप सभी लोग जो आज यहाँ पर बैठे हैं, तो आप सबके नियत के ऊपर प्रश्न है। फिर वो कहते हैं कि आप लोगों ने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की। In April 1996, the Congress asked the UF to change its leadership since it had built up firm evidence that the agencies of the government were being used blatantly to subvert the Congress. ये सारे सच है उनका कहने के मुताबिक। नहीं ये कि तो ये सच है या ये झूठ है, ये व्यू नहीं है, ये सीधे आपके ऊपर आरोप है। और फिर आगे Are you yielding to him? Mr. Vice Chairman, if the minister heals. Mr. Chair. I'm sorry. Not your answer. We do not necessarily agree with the Congress party. Not at all. Let Mr. George Fernandez speak something about himself. It is their manifesto, not mine. ठीक है, इसमें कोई नहीं, उनकी अपनी राय है। No, please be seated. Please resume your seat. उत्तर जाइए अध्यक्ष महोदय, वो सोशलिस्ट है या नहीं, हमें तो सच बहुत उत्तर तीखा जाइए। लगता है अध्यक्ष, में जानता सच हमेशा तीखा लगता है। सच को स्वीकार करना बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं मेरे लायक दोस्त जयपाल रेड्डी जी का परेशानी को समझ सकता हूं। लेकिन बात वहां खत्म नहीं है, उससे बढ़कर आप लोगों पर आरोप है और वो डीएमके के ऊपर है, जिनका बचाव करने के लिए मैं खड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि एक तो आपने वो जैन कमीशन का रिपोर्ट को यहां पेश करने से रोक दिया, और आगे जाकर वो बोलते हैं दिस रिपोर्ट हैज एग्जॉस्टिवली डेल्ट विद द रोल ऑफ ए सेक्शन ऑफ द डीएमके पार्टी एंड ऑफ द देन तमिलनाडु गवर्नमेंट headed by Shri Karunanidhi in aiding and abetting the LTTE organization. The LTTE could not have killed Rajiv Gandhi without the support and assistance it received from the DMK-led government and a section of the DMK leadership. और आगे बोलते हैं, how could the Congress continue to support the United Front government, a constituent of which
is held by a commission of inquiry to be the abettor of an agency that killed the Congress president, a former Congress prime minister and a future Congress prime minister. और हमारे डीएमके के मित्र वहां पर बैठे हैं और ये आप लोगों की उनके बारे में राय है और उनका समर्थन लेकर आप चाहते हैं Mr. Fernandez. कि किसी रूप में आप सरकार में He is not. Please yield for some time. Are you in conformity with the statement? No, I am not. I am not. That's the point I'm making. That is precisely the point I'm making. Thank that you. you are in very bad and dangerous company. That is what I'm trying to say. मगर मैं मानता हूं कि जयपाल जी ने जो बात कही कि वो इसको नहीं मानेंगे, यूनाइटेड फ्रंट की पार्टियां इनको नहीं मानेंगी क्योंकि उनकी अपनी राय है और पहली राय है। मगर वो राय पर जाने के पहले मैं शरद पवार जी के वो इस बात पर जाऊंगा कि उनके और उनके ये जितने दलों का भी साथ उन्होंने लिया करके वो मानते हैं, उनके बीच में वैचारिक एक मत है, मोटा मोटी है, बहुत है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसलिए मैं ये दोनों के बीच में कितना सामंजस्य है, कितना नजदीकीपन है, उसको भी बताऊंगा। पहली बात है उनकी राय, सोमनाथ बाबू, आपके दल के बारे में। As for the left parties, even after 7 decades, the CPI and the CPIM have not been able to integrate themselves into the national mainstream. They are still outside. Please. Their national importance has been dwindling. You are agreeing with all that. No, sir. But I am not agreeing. What's the good of putting it on me? I'm not. I'm trying to save you. I'm trying to rescue you from them. Confidence motion. It is important, Somnath Babu, it is important because they are claiming your vote as their vote. 55%. 55%. It includes all of you. They claim, he claimed. Secular vote against BJP. Their national importance has been dwindling. And today their presence is confined to only 3 states, West Bengal, Kerala and Tripura. For the past 20 years, kahan hai Mamta ji? For the past 20 years, the left front continues to be in power in West Bengal, even though the Congress has continued to enjoy 40% of the popular vote, which you have now very successfully reduced to 16%. 16. 3% only. Congress, yes. You have to wait for your turn now. She is there. You will wait for your turn. The left front has simply ruined West Bengal. That was one of the premier industrial states in the country prior to 1977. Most industries are sick and obsolete. New investment is a trickle. Double speak. हमारे दोस्त मुलायम सिंह जी ने तो यहाँ पर 2 ज़बान की बात कही. Double speak is its characteristic of the CPIM, of the Marxists. It opposes all sensible economic policies in parliament, but its state governments try to attract new businesses from abroad and other parts of India. और आगे, lack of infrastructure, poor road connectivity, non-responsive administration, and overwhelming influence of partisan interests is holding back investors from investing in these 3 states. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन जमात को साथ लेकर आप एक दूसरे का सहारा दे रहे हो और एक दूसरे का सहारा ले रहे हो. He is not yielding. He is not yielding. मगर अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी, He is not yielding. Why you are अध्यक्ष जी, supporting BJP? Tell that. जहाँ ये है इनकी राय उनके बारे में, तो वहाँ उनकी राय भी जरा सुने हम लोग। अब जरा उनकी राय सुने। ये मैनिफेस्टो है आपका, और आप अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं Please, सेकुलरिज्म, please, lot of noise in the house. तो सेकुलरिज्म के बारे में ये कह रहे हैं अपने घोषणा पत्र में। Please. Why you are supporting BJP? Tell that. बीजेपी के बारे में क्या रही है No, बताई no, जाए। Minister. आपकी No, राय, he is not yielding to you. आपकी व्यक्तिगत राय बीजेपी You be seated. BJP को क्यों support कर रहे हैं? ये तो He बताइए। is not yielding. बताई जाए। Minister. अरे 79 की याद दिलाई जाए आपको। 79 की। BJP को क्यों support कर रहे हैं? ये क्यों नहीं बता रहे हैं आप? उसके फेवर में भाषण देते हैं, उसको वोट नहीं देते हैं। याद कीजिए उन्नासी का भाषण दिया था इन्होंने मोरारजी देसाई के पक्ष में, अब वोट दे दिया, दूसरे दिन भाग कर डिफेक्ट कर गए। इनके भाषण में नहीं जाइए। भारतीय जनता पार्टी का प्लीज This is not a confidence motion against Congress. इसके फेवर में भाषण देते हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं। बहुत तकलीफ होती है। अध्यक्ष जी, अब मार्क्सवादी क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कांग्रेस के बारे में इतने ही तीखेपन से। आप बीजेपी इनका के बारे कहने में क्या मुताबिक, बोलते हैं? और इनका सेकुलरिज्म है भी कांग्रेस का, देख लीजिए। द कांग्रेस पार्टी हैज degenerated both politically and organizationally. It is a party in decline as it has pursued, when in power, economic policies which militate against the people. It betrayed the secular heritage by compromising with communal forces, and it is a party riddled with corruption. It is this dismal record of the Congress which led to its resounding defeat in the 1996 election. Magar aage, its attitude since then shows no redemption. The Congress is no more a party which can govern at the center or provide the country with a new agenda. मैं जानता हूं आपने राय बदली है, अब आप उनके सरकार में जाने के लिए तैयार हैं, हम जानते हैं, आपके नेताओं ने ये बात कही, ये भी हम जानते हैं। हाँ, Please. ना, अध्यक्ष जी, ये बताइए कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये हो गया ये दोनों के बीच में। अब जो और हमारे बीजेपी के जनता बीच दल में के दोस्त जो हैं, बताइए। संयुक्त मोर्चे के दोस्त हैं, इनके बारे में इनकी क्या राय? The Janata Dal was born in a convulsive fit of anti-Congressism in 1989. It is a collection of disparate groups and embittered individuals driven by egos. It can hardly be called a serious political formation. Like an amoeba, it lives on splitting itself into smaller and smaller groups. Its platform of social justice, Ramvilas ji, ये कहते हैं, its platform of social justice is hollow and is just a misleading cover for the practice of divisive caste politics. The leadership of the Janata Dal in the United Front under two prime ministers, दोनों नहीं दिख रहे हैं इस समय, has been disastrous. Has been disastrous. The economy has been ruined by you. वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे. The economy has been ruined, and that is what we have inherited. That is what we have inherited, and he has to now repair it. और आगे, there has been no real governance. All matters have been allowed to drift. ये आपके बारे में उनकी राय, मगर इनकी भी राय है, और इनकी क्या राय है? इनका जो अभी नहीं, हम लोग बात कर, आप और बोलिए, ये तो अध्यक्ष जी के लिए छोड़िए।
ये अटल जी के लिए छोड़िए, आपका भाषण दूसरा होना ये चाहिए। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? आप दोनों मेरी बात The Congress party, in its present state of decay and disarray, is in no position to even claim to provide a stable government. Its anti-people policies, its compromising attitude with communal forces, and the corruption scandals involving many of its leaders. आप अभी इतना बोलते रहे, हम रोक नहीं रहे। ये आपकी पार्टी, आपका मोर्चा इनके बारे में कह रहा, involving many of its leaders, have combined to render it incapable of meeting the challenges facing our country and the people. Just one second. When you are speaking on behalf of vote of confidence, it should be your endeavor to speak positive, not taking the negative points of others. So we are very positive. Our program is here, it is a very positive program, the national agenda. Our program is here in the address of the President. It is a very positive program. Yes, we will come to that. Yes, it's a very positive program. In fact, all of you should be happy with it. लेकिन ये संयुक्त मोर्चे का हो गया, जनता दल ने अपना घोषणा पत्र में कुछ अच्छी बातें लिखी है और वो भी सदन के सामने रिकॉर्ड पर आना जरूरी है. Corruption in India has reached alarming levels. Among those who are on the mat today for corruption include some of those who held highest positions in the country. नाम नहीं लिए हो, अच्छा किया. Some of them in their drive to become, now observe these words, some of them in their drive to become Indian Marcoses. Indian Marcoses. Marcos कौन है? जिसने फिलीपींस का खजाना लूटा था. In their drive to become Indian Marcoses, chose to enlist the collaboration of even foreign commission agents to defraud the Indian treasury from the highest seat of power. Highest seat of power. साफ है बात सबको? Thank you. Though some political leaders vainly tried to explain away corruption as an international phenomenon and a personal matter, no civilized society can survive for as long as such a cancer is in its body politic. A parasitical approach pursued at all levels of administration and a new tendency to defraud the public exchequer even from the highest seat of power and pile up deposits at secret bank accounts abroad. सही बात कही, सही बात कही. तो अध्यक्ष जी, मैं इसलिए ये 2-3 दस्तावेजों को पढ़ लिया क्योंकि ये जरूरी था कि एक तो जब ये बहस चलती रहेगी वो भी पढ़ेंगे. वो न केवल हम पढ़ चुके हैं, वो न केवल पढ़ चुके हैं, उसी के आधार के ऊपर हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी बनाया है. और अगर किसी ने ये बात नहीं सुनी हो, और ये बहुत जरूरी होता है कि कुछ बातें लोग सुने, कांग्रेस पार्टी ने तेलुगु देशम के बारे में क्या कहा है ये भी समझना जरूरी है. बहुत गुस्सा है ना आप लोगों को तेलुगु देशम के नेतृत्व पर, उसी को लेकर 2 दिन से आप लोग परेशान है ना. The TDP in Andhra Pradesh, the AGP in Assam and the Shiromani Akali Dal in Punjab cannot play any meaningful role in national politics. दूसरा वाक्य, in the, और ये बहुत खतरनाक वाक्य है, in the event of a conflict between national and regional or local interest, regional parties will choose the latter to the detriment of India
as we know it and as we cherish it. बहुत खतरनाक बातें हैं। आप ये कह रहे हो कि अकाली दल, तेलुगु देशम, असम गण परिषद, इनके राष्ट्र भक्ति पर प्रश्न चिन्ह आप डाल रहे हैं। यही अर्थ है और कुछ नहीं है इसका अर्थ। हम तो राष्ट्रीय पार्टी, रीजनल नहीं। तो इसलिए अध्यक्ष जी, हमने ये सोचा कि ये बातें आज सदन समझ ले, सुन ले, और जब भी अपना निर्णयों को लेने का वक्त आता है तब हम लोग सब मिलकर यहाँ पर निर्णय देंगे। अध्यक्ष जी, इस बहस के दरमियान कई सवालें यहाँ पर छेड़ी गई हैं और विशेषकर नेता विरोधी दल आपने स्वदेशी के बारे में यहाँ पर बात छेड़ी और कैसे दुनिया भर के लोग हम जैसे कुछ लोगों के बयान पर, हम यहाँ बैठे हुए हम लोगों के कई बयानों पर दुनिया भर के लोग कैसे घबराए जाते हैं और इस देश का विकास पर कैसे रुकावट आ सकती है, आपने ये बात कही। और उसके साथ आपने गांधी जी का नाम लेकर ये कहा कि गांधी जी ने स्वदेशी का अर्थ विदेशी वस्तुओं को लाने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया था। आपको फिर गांधी जी को पढ़ना चाहिए, शरद पवार जी, फिर पढ़ना चाहिए। और गांधी जी का वो वाक्य हम लोगों के आंखों के सामने है, और वो ये है कि जब कोई भी एक काम करने जाते हो, कोई भी एक बड़ा निर्णय लेने जाते हो, तब सबसे गरीब व्यक्ति जिसका चेहरा आपने कभी देखा हो उसे अपने आंखों के सामने रखो और तय करो कि मैं जो करने जा रहा हूं वो उसके लिए हितकारक होगा या उसके नुकसान का होगा। आर्थिक नीति उस व्यक्ति का चेहरे को आंखों के सामने रखकर आपको बनानी होगी, और वही हम लोगों का प्रयास है, वही प्रयास है। स्वदेशी का मतलब राष्ट्र भक्ति है, इसको समझ लो। स्वदेश और कुछ नहीं है, स्वदेश राष्ट्र भक्ति। और ये नहीं समझोगे, ये नहीं समझोगे तो फिर इस देश को कुछ नहीं कर पाओगे। 50 साल हो गए शरद पवार जी देश को आजाद होकर, वर्षगांठ मना रहे हैं। गैर कांग्रेसी सरकार, अगर उन्हें गैर कांग्रेसी करके कहना है तो दो ही रही, कुल मिलाकर मुश्किल से 3 साल। मोरारजी भाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुश्किल से 3 साल, और 3 सरकारें रही जिनको गैर कांग्रेसी करके कहना हो, लेकिन आपके समर्थन से रही और ये कहकर कि आपके नीतियों का अमल करेंगे। आप लोगों ने वो संकल्प उनसे करा लिया था और 45 साल आप ही के राज रहा। एक नहीं, दो नहीं, अब तीसरी पीढ़ी पर आप लोग जा रहे हो। आप ही लोगों ने चलाया 45 साल। और अगर आज देश यहां है तो जिम्मेदारी किसकी है आपको नहीं मालूम? बाहर जाकर देखिए, झुग्गी में चलिए, चश्मा पर है ताली साहब। आपको नहीं मालूम देश कहां है? तो मैं आपके लिए ऑब्जेक्शन बात कर लीजिए ना। आप बहुत आंकड़े की बात करते हैं, आंकड़ा 1947 को बताइए। आप आंकड़े की बात करते हैं, आंकड़ा बताइए। नहीं, इस तरफ नहीं है, इस तरह नहीं हो सकता। अगर आपको बात करना है, आप क्या करते हैं? आप बात करना नहीं, प्लीज यू हैव टू से। नहीं 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 नहीं, आप बैठिए ना, दिस इज नॉट द वे हाउ यू हैव टू कंडक्ट। प्लीज आप अपनी नैतिकता बेच के आप उसी की खातिर जाके काम करते हैं। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। आई एम ऑन माय लेग, आई एम ऑन माय लेग। यू सिट। कांग्रेस के बारे में मत कहना। अध्यक्ष, मैं बताऊंगा इनके लिए देश कहां है।
आजादी के 50 साल के बाद, आज 2 साल के पहले आदर्श की बात करते कुर्सी की खातिर जाके आप आगे बैठते। I'm not yielding, sir, but what can I do? He has got a point of order. Over my speech? Point of order क्या है बताइए? माननीय सभापति महोदय, Mention the rule. Mention the rule. Under what? Yes. अध्यक्ष जी, मैं बताने जा रहा था, लेकिन जब चिल्लाकर पूछा कि कहाँ है, तो मुझे कहना पड़ा मैं अध्ययन वर्ग चलाने के लिए तैयार हूं, उसके लिए अलग सा, जिनको मालूम नहीं है देश की आर्थिक स्थिति क्या है। हम तैयार हैं, मेरा समय देने के लिए तैयार है इनका पढ़ाई के लिए। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिससे बढ़कर हिंदुस्तान में और कोई संस्था नहीं है, खोज संस्था। इसका रिपोर्ट है 1994 के अंत का, बनाया था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, यह जानने के लिए कि हिंदुस्तान की क्या आर्थिक स्थिति है। अध्यक्ष, वो रिपोर्ट कहता है 58% ऑफ इंडिया, 58% हिंदुस्तान, यानी 52 करोड़ लोग 10 रुपया या उसे कम पर अपना दिन गुजारा करते हैं हिंदुस्तान में। इसका अर्थ अध्यक्ष आगे 26 करोड़ लोग इस देश में आज का दिन 5 रुपया या उसे कम पर जी रहे हैं। 13 करोड़ लोग 2 रुपया 50 पैसा या उसे कम पर जी रहे हैं। 6.5 करोड़ लोग 1 रुपया और 25 पैसा या उसे कम पर जी रहे हैं। ये है हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान अगर आपको ये हिंदुस्तान अगर आपको बनाना है अध्यक्ष, तो फिर यह अनिवार्य हो जाता है कि हम इस देश के लिए ये समस्याओं का निदान करने वाली आर्थिक नीतियों को बनावे, ये अनिवार्य हो जाता है, और हम वो काम करना चाहते हैं। हम विदेशी पूंजी हिंदुस्तान में आने का विरोधी नहीं है। मैं देश का उद्योग मंत्री था अध्यक्ष जी 1977 में। विदेशी पूंजी हिंदुस्तान में उस समय भी आई थी, और मैंने हस्ताक्षर करके उन्हें आने के लिए इजाजत दी थी। तो प्रश्न पूंजी का नहीं है, प्रश्न इस देश की जरूरतों के पूर्ति का है। और हमारी नीति स्वदेशी करके जब हम कहते हैं गर्व से, तो उसके साथ ये बात जुड़ी है अध्यक्ष जी कि हिंदुस्तान के लोगों के बुनियादी सवालों को हल करने वाली वो नीति है। और हम चाहेंगे कि हमारे मित्र विपक्ष के नेता ये बात को हमेशा ख्याल रखें। उन्होंने दूसरी बात छेड़ी, और वो देश के सुरक्षा से जुड़ी बात। उन्होंने मेरा 23 मार्च को हमने दिए भाषण का उल्लेख किया, जो भाषण हमने डॉक्टर लोहिया के जन्म दिवस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया। हमने क्या कहा? मैंने उस मीटिंग में कहा कि पहले बार हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। इसके पहले जिसको हम लोग गैर कांग्रेसी बोलते थे, वह कहां ना कहां कांग्रेस था। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तान में। हाँ, तो ये पहली नॉन कांग्रेसी। हाँ, वैसे हिंदुस्तान में जिनकी उम्र 50 से अधिक है, उनमें से अनेक लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए हैं, और आते रहेंगे। किसी दिन आप भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। इतना विश्वास से मत बोलिए, आ सकते हैं। Mr. George, please address to the chair. See, they are inviting. Sir, they have made it a job to You carry on looking at अध्यक्ष जी, मैं तो कभी किसी Please. अध्यक्ष, मैं तो कभी किसी को टोकता नहीं हूं इस सदन में, कभी नहीं। लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य है कि हमको टोकते रहेंगे लोग। अध्यक्ष, मैंने उस समय ये कहा कि जिस गैर कांग्रेसवाद की चर्चा देश में होती रही, वो गैर कांग्रेसवाद कैसे आया? डॉक्टर लोहिया ने 1962 के सितंबर अक्टूबर महीने में चीनी आक्रमण के बाद एक No running commentary, please.
उन्होंने एक बात कही थी कि राष्ट्रीय शर्म की सरकार है, इसका सामना करने के लिए सब एक हो जाओ। सब एक हो गए। हमने उसका उल्लेख किया और उस संदर्भ में हमारे देश के जमीन की मैंने चर्चा की। मैंने ये कहा कि 1947 के 15 अगस्त को जो हिंदुस्तान की सीमा थी, आज वो सीमा नहीं है। आज हमारी जमीन औरों के हाथों में है। और मैंने ये कहा कि बातचीत करके ये समस्याओं को हल करना चाहिए और हम लोगों के सरकार की ये कोशिश होगी कि बातचीत करके ये समस्याओं का हल करे। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं नहीं जानता था कि शरद पवार जी को परेशानी होगी कि अगर मैं मेरे अपने देश के जमीन के बारे में बोलूं। मेरे लिए सरकार में रहना महत्व नहीं है अध्यक्ष जी। इस देश की धरती ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस देश को बनाए रखना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए अध्यक्ष हमने जो बातें कही, वो बातों से शरद पवार को कम से कम आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप भी देश के रक्षा मंत्री रहे। और अगर मैं ये सोच लूं, अगर मैं ये बात कहूं कि आपको इस देश के सीमाओं की कोई फिक्र ही नहीं थी, तो आप क्या सोचेंगे? आपके मन में क्या भाव आ जाएगा? और अगर मैं इस देश के सीमाओं के बारे में सोचता रहूं, आपको आपत्ति हो जाती। हम समझ नहीं सकते अध्यक्ष जी कि बहस हम लोग कहां ये ले जा रहे हैं। तो इसलिए जहां तक हमारे सीमाओं का सवाल है, हम उस सीमाओं का समस्या का निदान चाहते हैं। इस देश की सुरक्षा के संदर्भ में हम अपने सीमाओं के ऊपर विशेष निगरानी रखना चाहते हैं और इसमें किसी को परेशान होने का और विशेषकर कांग्रेस पार्टी को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। फिर अध्यक्ष जी, इसी के साथ वही राष्ट्रभक्ति का भी सवाल आता है और मैं इसलिए भी चाहता हूं कि इस देश का आजादी के बाद का इतिहास हम लोग बोलते रहें, कहते रहें, क्योंकि नई पीढ़ी इसको समझ ले, जान ले कि देश कहां है, देश की समस्याएं क्या है, सुरक्षा के मामले क्या है। ये देश की नई पीढ़ी भी समझ ले, हमारे पुरखों ने की हुई लड़ाइयों को पहचान ले। हम ये भी चाहते हैं अध्यक्ष जी, और इसलिए इन मुद्दों पर हम बोलते रहेंगे और हम चाहेंगे कि आप परेशान ना हो। फिर अध्यक्ष जी सवाल उठाया भ्रष्टाचार का। अब जितना उस भ्रष्टाचार पर आप दोनों के बीच में जो भी राय है, आप सबके बीच की आपस में एक दूसरे की जो राय है वो हमने रखी। और मैं इतना ही अपने सरकार के बारे में कहूं कि जो राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण परसों यहाँ पर किया, इसका यही एक वाक्य सब कुछ आपको बताता है। The government proposes to make all those who hold public office accountable by enacting the Lokpal Bill. The Official Secrets Act will be reviewed so that we can put in place a right to information law that will enable transparency and integrity in decision making without compromising national security. तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना चाहिए। ये सरकार भ्रष्टाचार पर कहां भी किसी भी प्रकार का सौदा नहीं करेगी। जहां तक कानून के अमल का सवाल है, वहां सौदा नहीं करेगी। अब अध्यक्ष जी, मैं आखिरी मुद्दे पर आता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आखिरी मुद्दे पर आता हूं और वो है सेक्युलरिज्म। अब ये प्रश्न पर अध्यक्ष जी मैं पिछले एक अरसे से लोगों से कह रहा हूं, बहस चलाओ। कोई बहस चलाने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हो कि ये नॉन सेक्युलर है, ये कह रहे हैं कि आप नॉन सेक्युलर हैं, आप दोनों मिलकर कह रहे हैं कि हम नहीं हैं। मेरे समझ में नहीं आता है कि क्या सेक्युलर और नॉन सेक्युलर है। अगर सोमनाथ बाबू से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पार्टी की यह राय है कि कांग्रेस पार्टी नॉन सेक्युलर है, जो आप बार बार कहते हो अपने दस्तावेजों में, फिर उनके साथ कैसे सरकार बनाते हो? कहा नहीं, आपके बगैर वो सरकार कहां बनती? ये कैसे प्रधानमंत्री हो जाते? आपके बगैर कैसे प्रधानमंत्री करके बने रहते? ना देवेगौड़ा साहब बने रहते, BJP and ourselves, we supported VP Singh from outside. Why?
We wanted that VP Singh to form a government. Yes. Because, and BJP also supported. Of course, they let them down very badly. And they will let you down. You were let down also. सोमनाथ बाबू, आपके बगैर न संयुक्त मोर्चे की देवेगौड़ा साहब की सरकार बंद थी, न गुजराल साहब की सरकार बंद थी, और कांग्रेस का समर्थन से वो सरकार बनी। और आपका कहना बार बार ये नॉन सेक्युलर है, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या डिबेट है। Does that make them secular? नहीं, हम सेक्युलर करके सब लोग कह रहे हैं, लेकिन हम अपने पार्टी के बारे में, हम अपने कार्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहते हैं। हमारा सेक्युलरिज्म कहाँ है और हम इस मुद्दे पर कहाँ हैं। हम चाहेंगे कि आप जरा हमारा कार्यक्रम को पढ़कर, हाँ, इसको समझ लीजिए, इसको पढ़ना जरूरी है। We are committed to establishing a civilized, humane and just civil order, that which does not discriminate on grounds of caste, religion, class, color, race or sex. We will truly and genuinely uphold the practice and the concept of secularism, consistent with the Indian tradition of Sarva Pantha Samadar, equal respect for all faiths and on the basis of equality of all. We are committed to the economic and educational development of the minorities and will take effective steps in this regard. जी हाँ, ये हम लोगों का, ये बीजेपी का, जरा सुनिए तो, ये बीजेपी का, समता पार्टी का, AIDMK का, हम सबको ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम के ऊपर हम और इस साल का जो हम लोगों का कार्यक्रम है, इस साल का जो कार्यक्रम है, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो लिखा है वो भी सुनिएगा। अगर नहीं सुने, secularism is integral to India's traditions. My government is committed unequivocally to upholding our secular values. और मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए ये बात नहीं समझता हूं कि जिस दिन ये कार्यक्रम प्रकाशित हुआ, अध्यक्ष जी, नो आई वोंट, अध्यक्ष जी, जिस दिन ये कार्यक्रम प्रकाशित हुआ, उस दिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही और आज मुझे आश्चर्य हुआ कि वो बात यहां दोनों विपक्ष के महान नेताओं ने वही बात यहां दोहराई कि बीजेपी गद्दारी की। इन्होंने ये बातें नहीं कही, ये शब्द यहां इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन इनके प्रवक्ता ने तो इस्तेमाल किया। यानी जब ये कहा जाता है कि हमारा न्यूनतम कार्यक्रम है जिसमें विवादास्पद मुद्दे नहीं है, कोई उसका स्वागत करता, अगर दिल साफ होता, सेकुलरिज्म के बारे में स्वागत करता। यहां गद्दारी की, तुमने गद्दारी की, और आज यहां भी मजाक हो गई। यानी कोई भली चीज देश में हो जाती है आपके सोच के अनुसार, क्योंकि आपके सोच के अनुसार हम सब बाकी गलत है, लेकिन आपके सोच के अनुसार अगर भली चीज हो जाती है, उसको स्वागत करने के बजाय टोकने जाते हो, मजाक करने जाते हो, ताना मारने जाते हो और ये बोलते हो कि ये सेकुलरिज्म है आपको। अध्यक्ष, ये सेकुलरिज्म की लड़ाई नहीं है, इनकी सत्ता की लड़ाई है। सेकुलरिज्म से इनको कोई मतलब नहीं। ये सब जुड़ जाते हैं एक ही बात पर, सत्ता पर। मेरा कोई विरोध नहीं है, जुड़ जाए। Now conclude, Mr. I will conclude, sir. मेरा कोई इनसे झगड़ा नहीं है, जुड़ जाए। लेकिन इस बहस को खत्म करें कि जहां पर शब्दों को लेकर आप लड़ते हो। हिंदुत्व शब्द आया तो तत्काल गुस्सा आ जाता है, तो मुझे डर लगता है किसी दिन ये भी कहा जाएगा कि हिंदुस्तान, ये भी शब्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि देश का नाम है हिंदुस्तान, और हाँ, भारतवर्ष भी है और हिंदुस्तान भी है। गांधी जी ने जीवन भर हिंदुस्तान कहा। आपको अगर उससे शर्म है तो मैं क्या कहूँ? सारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा करके हम चाहते हैं। और
वो हिंदुस्तानवासी अगर ये हिंदुत्व की बात कहे, हमारी सभ्यता की बात कहे, तो आपको परेशानी हो जाती है। हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए शब्दों की लड़ाई मत लड़िए, प्लीज शब्दों की लड़ाई मत लड़िए। मिस्टर गवाई, बातों के ऊपर करके आइए, शब्दों की लड़ाई मत लड़िए। मिस्टर गवाई, और लोगों ने आपको वहाँ बैठने के लिए कहा है। मेरी प्रार्थना है मिस्टर गवाई, आराम से प्लीज वहाँ पर बैठे रहिए, विरोध करिए, Please be सुधारने का seated. प्रयास करिए। you please be seated. लेकिन जो प्रस्ताव Don't disturb like this. गया है Please be अटल seated. जी के ओर से, Look. उस प्रस्ताव को इस सदन में पारित करके You please इस be देश में seated. एक मजबूत You please सरकार be को seated. अगले Don't 5 disturb साल like this. चलाने के लिए ये कार्यक्रम के आधार के ऊपर आप सब अपना सहयोग दीजिए। बस इन शब्दों के साथ अध्यक्ष मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। कितना पतन होता है, जॉर्ज साहब का भाषण सुन के हम लोग को अंदाजा हो गया। एक